मैं उर्वशी और हम पढ़े हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा। आज हम करेंगे 5वां पाठ कंठ के नैव कंटकम का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। क व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। अब है ख चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। कि चंचल ने शेर को कहाँ देखा? जंगल में, जाल में, वने जाले। अब है इसमें ग कस्मै किमपि अकार्य न भवति। कि किसके लिए कुछ भी अकार्य यानी कि बुरा कार्य नहीं होता है। भूख से व्याकुल के लिए। क्षुधार्ताय। अब है घ बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमड़ी, लोमशिका। अब है गौ सर्वः किम समीहते। कि सब क्या चाहते हैं? अपना भला, स्वार्थम। अब है च निसहायो व्याधः किम याचत। बेसहारा शेर ने किसकी याचना की? अपने प्राणों के भीख की, प्राणाभिक्षाम। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा जंगल में क्या किया गया? जाल फैलाया गया। तो इसका आंसर बनेगा कि चंचलेन वने जालम विस्तारितम। अब है ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। शेर की प्यास किस प्रकार से शांत हुई? सिंपल पानी पीकर। कथम की जगह हम लिखेंगे जलम पीत्वा। कि व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। अब है इसमें ग जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। कि पानी पी करके शेर ने क्या बोला? तो शेर ने बोला अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो अब इसका आंसर लिखते हैं कि जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत। कि जल पी करके शेर ने बोला कि सांप्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अर्थात कि अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब है इसमें घ चंचलः मातृ स्वसः इति काम संबोधितवान। कि चंचल ने मौसी कह करके किसको संबोधित किया? लोमड़ी को। तो इति काम की जगह हम लिखेंगे लोमशिकाम। तो अब इसका आंसर बनेगा कि चंचलः मातृ स्वसः लोमशिकाम संबोधितवान। अब है इसमें गौ कि जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। कि जाल में फिर फंसे हुए शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया? खुश होकर के घर वापस आ गया बस। तो अब इसका आंसर बनेगा कि जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नम भूत्वा गृहम आगतवान। प्रसन्न होकर के घर आ गया, है ना। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। अर्थात नीचे लिखे गए वाक्य किसने? तो ये पुल्लिंग के लिए है और का है स्त्रीलिंग के लिए। और कम काम प्रति किसके प्रति? ये भी किसके प्रति? पुल्लिंग के लिए। काम है स्त्रीलिंग के लिए, कहता है। तो अब शुरू करते हैं। यथा जैसे, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये शेर बोलता है व्याघ्रः व्याधम। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि द्वितीया के एक वचन में यानी कि जिसको को उसका चिन्ह होता है ना, तो उसके एंड में हमेशा मौ या फिर अंक की मात्रा लगती है। तो अब शुरू करते हैं कि क कल्याणम भवतु ते। कि तुम्हारा कल्याण हो। तो ये शेर बोलता है अपने फायदे के लिए। कि व्याघ्रः किसको बोलता है? व्याधम को। अब है ख कि जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति। कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो ये नदी का जल बोलता है ना, नदी जलम व्याधम। अब है इसमें गौ कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम्हारे द्वारा जो है झूठ बोला गया। तो ये शिकारी बोलता है कि व्याधा व्याघ्रम। अब है इसमें घ कि यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। कि यहाँ तहाँ कहीं भी कटाई करते रहते हैं। ये तो वृक्ष बोलता है व्याधम को, है ना, वृक्षः व्याधम। अब है इसमें गौ कि संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। कि अब फिर बार बार कूदन करके दिखावो। तो ये लोमड़ी बोलती है शेर के लिए।
लोमशिका व्याघ्रम। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित पद का आधार करके प्रश्न का निर्माण। अब है क, व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, कि शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ पर अंडरलाइन है जालात मीन्स की जाल से। तो प्रश्न बनेगा कि किससे, है ना। तो किससे या फिर कहाँ से, तो उसकी संस्कृत होती है कस्मात या फिर कुतः, क्योंकि हमें विभक्ति और वचन का भी ख्याल रखना है। तो जालात जो है पंचमी का एक वचन में बनता है, तो कस्मात ये पंचमी का एक वचन में बनता है। तो अब इसका प्रश्न बनेगा कि व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसार्यत, और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह कभी भी नहीं भूलना है। अब है इसमें ख, कि चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, कि चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। तो वृक्ष के, ये वृक्षम, हालांकि जो काकी के आता है वो षष्ठी में आता है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, तो हम प्रश्न में भी द्वितीय विभक्ति ही यूज करेंगे। तो उसके लिए आएगा किसके, यानी कि कम। तो अब है इसका प्रश्न कि चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। अब है इसमें ग, व्याघ्रः लोम शिकाय निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, कि शेर ने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। हालांकि उसमें शिकारी ने सुनाई थी। तो जो लोम शिकाये है ये है चतुर्थी का एक वचन में, तो उसमें आता है कस्य। तो अब इसका प्रश्न बनेगा कि व्याघ्र कस्य निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। अब है इसमें घ, कि मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, कि इंसान पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं। तो प्रश्न बनेगा वृक्षाणाम को लेकर के। वृक्षाणाम की संस्कृत होती है वृक्षों की, तो प्रश्न बनेगा कि किन की, तो किनकी की संस्कृत होती है केशाम। तो अब इसका प्रश्न बनेगा कि मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति। अब है इसमें गौ, कि व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशा शमयत, अर्थात शेर ने नदी के जल के द्वारा शिकारी की प्यास बुझाई। हालांकि इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया है उन्होंने, वहाँ पर शिकारी ने बुझाई थी। तो यहाँ पर है नद्या यानी कि नदी के, तो प्रश्न बनेगा कि किसके, तो उसकी संस्कृत होती है कस्या। तो अब इसका प्रश्न बनेगा कि व्याधः कस्या जलेन व्याधस्य पिपासा शमयत। तो अब हम करेंगे इसमें प्रश्न नंबर 5, कि मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, कि मंजूष से पदों को चुन करके कथा पूरी करिए। ये बॉक्स है हमारा मंजूष। कि एकस्मिन वने एकः, कि एक जंगल में एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, एक बूढ़ा शेर था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। किंतु जालात मुक्तः नाभवत्, परंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात यानी कि अचानक, तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, वहाँ एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, फंसे हुए शेर को देखकर सह तम अवदत्, कि उसने उससे बोला अहो भवान जाले बद्ध, कि अरे आप जाल में फंसे हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, कि मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः, यह सुन करके शेर साटहासम अवदत्, यानी कि जोर से हंसते हुए बोला कि अरे त्वम क्षुद्रः जीवः मम सहायं करिष्यसि, कि अरे तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, कि यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीये लघुदन्तेः तजालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिकृतवान्, अर्थात कि चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों के द्वारा उस जाल को काट करके उस शेर को बाहर निकाला। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, कि यथा निर्देशम उत्तरथ, कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला है इसमें क, कि सह लोमशिकाय सर्वाम कथाम न्यवेद्यत, कि उसने लोमड़ी के लिए सारी कहानी सुनाई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, कि इस वाक्य में जो विशेषण पद है वो कौन सा है। तो विशेषण वो होते हैं जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं, और ज़्यादातर ये नाउन से जस्ट बिफोर आते हैं। तो यहाँ पर नाउन कौन है, कथा है ना। तो उससे पहले कौन आया है, सर्वा। तो सर्वा क्या है यहाँ पर, तो ये है इसमें विशेषण। तो अब है इसमें ख,
कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि यहाँ अहम, यहाँ जो है ना मतलब कि इस सेंटेंस में तो अहम नाम का जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये चंचल ने बोला था, तो ये आएगा यहाँ पर आंसर कि चंचल आया। अब है इसमें गौ कि सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम, किम कर्तृपदम होता है कर्ता, कर्ता में जो काम करता है तो सर्व है इसमें कर्ता। अब है इसमें घ सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, कि वाक्य से एक अव्यय पद को चुनकर लिखना है। तो अव्यय वो पद होते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे उनकी विभक्ति वचन लिंग कुछ भी हो। तो इसमें कौन चेंज नहीं होगा, तो इसमें है सहसा। अब है इसमें गौ, तो का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, कि इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। क्रियापद मीन्स की वर्ब, तो वर्ब काम करना यह विज्ञापय है ना। तो क्रियापद से पद परिचय में भी लिखत, जो क्रियापद है यानी कि जो विज्ञापय है इसका परिचय भी हमें देना है। तो सबसे पहले हम इसी पर ही फोकस करते हैं जो कि क्रियापद है विज्ञापय। तो इसके स्टार्टिंग में है वी, तो ये है इसमें उपसर्ग। उसके बाद आता है ज्ञा, तो ज्ञा है इसमें धातु यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये बोले हैं कि विज्ञापय मीन्स कि मुझे भी बताओ, आज्ञा दे रहे हैं ना। तो ये है लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन और उसमें ऋच प्रत्यय है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7 का ओ, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिएगा। यथा जैसे, मातृका इन्होंने दिया है प्रथमा में कि माता मातरः मातरः, उसी तरीके से स्वश्री का भी बनेगा कि स्वसा स्वसारो स्वसारः। अब मातृका इन्होंने दिया है तृतीया में जिसका चिन्ह है से, यानी कि मात्रा माता से, मातृभ्याम मातृभिः, उसी तरीके से स्वश्री का भी बनेगा कि स्वस्रा स्वश्रेभ्याम स्वश्रीभिः। अब है स्वश्री का सप्तमी में जिसका चिन्ह है मैं पेपर, कि स्वसरी स्वस्रो स्वश्रिषु। अब मातृका भी ऐसे ही बनेगा कि मातृ मात्रो मातृषु। अब है स्वश्री का षष्ठी में जिसका चिन्ह है काकी के, कि स्वसुः स्वस्रो स्वसृणाम, उसी तरीके से मातृका भी बनेगा कि मातुः मातृः और मातृणाम। अब हम करेंगे 7 का आ, कि धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखिए। तो धातु में जब प्रत्यय ऐड होता है तो वो धातु को स्पेशल मीनिंग देता है, वो ज़्यादातर शब्द के एंड में लगता है। तो इसमें भी पीछे से आने वाले सब के सब प्रत्यय हैं। अब शुरू करते हैं कि गंतुम, ये यथा में दिया है गम प्लस तुमुन, गंतुम होता है कि जाना। अब है इसमें दृष्टुम मीन्स कि देखना, तो इसमें है दृष्ट प्लस तुमुन, इसमें भी तुमुन ही है। अब है इसमें करणीयम अर्थात करना चाहिए, तो इसमें है क्री प्लस अनियर। अब है पातुम मीन्स की पाना, तो इसमें है पा प्लस तुमुन। अब है इसमें खादितुम मीन्स की खाना, तो इसमें खाद प्लस तुमुन। अब है कृत्वा मीन्स करके, तो इसमें है क्री प्लस कृत्वा।